श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। मौसम मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपा दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो तब कृपा बले पाई चैतन्य निताय। तब कृपा आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा भट्ट जुग श्री जीव
प्रभु लोकना भट जुग दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना पतित पावन हेतु तब अवतार पतित मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर मौसम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौरनिताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। रामानंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार कैल राय प्रभु कैल लिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कहे रहस्थाने। नमस्कार कैले राय प्रभु कैल लिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कहे रहस्थाने। नमस्कार कैल राय प्रभु कैल लिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कहे रहस्थाने। नमस्कार कैल राय प्रभु कैल लिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कह रहस्थाने।
नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कैरह स्थाने। नमस्कार कैले नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगने। दुई जने कृष्ण कथा कहेरह स्थाने। नमस्कार कैल राय प्रभु कैल आलिंगने। शब्दार्थ नमस्कार। नमस्कार कैल किया, राय रामानंद राय ने प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को कैल किया, आलिंगने आलिंगन करके, दुई दोनों जने व्यक्ति, कृष्ण कथा कृष्ण कथाओं की, कय चर्चा की, रह स्थाने एकांत स्थान में। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर वे दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। तात्पर्य रह स्थाने अर्थात एकांत स्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण तथा उनकी लीलाएं, विशेषतया उनकी वृंदावन लीलाएं तथा गोपियों के साथ आचरण, ये चर्चाएं अत्यंत गोपनीय है। इनकी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जिन्हें कृष्ण की लीलाओं की दिव्य प्रकृति के विषय में जानकारी नहीं है, वे सदैव यह सोचकर अपराध की भागी बनते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं और गोपियां सामान्य युवतियां हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा गोपियों के आचरण के विषय में सार्वजनिक रूप से कभी भी चर्चा नहीं करते थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों के लिए यह आदेश है कि वे कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की चर्चा जनता के समक्ष न करें। सामान्य जनता में कृष्ण भावना में जागृत करने की सबसे प्रभावशाली विधि नाम संकीर्तन है। यदि हो सकता है तो भगवद गीता की शिक्षाएं की चर्चा करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत का कठोरता से पालन करते थे और विद्वानों के साथ यथा सर्वभौम भट्टाचार्य तथा प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भगवद गीता के दर्शन पर चर्चा करते थे। किंतु वे सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे शिष्यों को भक्ति संप्रदाय के नियमों की शिक्षा देते थे। वे रामानंद राय साथ कृष्ण कथा गोपियाँ के कृष्ण तथा गोपियाँ की मध्य सर्वोच्च भक्तिमय आचरण की चर्चा करते थे। सामान्य जनों के लिए वे बड़ी तत्परता से संकीर्तन करते थे। हमें भी चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रचार करते समय इन्हीं सिद्धांतों का अपनाएं। हरे कृष्ण। तो हमें पहले जानना चाहिए रामानंद राय कौन है और चैतन्य महाप्रभु कौन है। पहले वक्ता श्रोता दोनों को जाने। वक्ता कौन है संवाद में? वक्ता रामानंद राय, श्रोता वक्ता रामानंद राय केवल नाम को है। प्रकृति में रामानंद राय स्वयं कहते हैं कि आप ही मुझे बोला, जैसे बोला रहे, मैं तो केवल पितुली की तरह बैठा हूँ, आप जैसे मुझे अंदर से बोला रहे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही स्वयं बोल रहे हैं और आप ही स्वयं सुन रहे हैं। हैं? रामानंद राय स्वीकार नहीं करता कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। वो कहते कि नहीं, ये सब जो रहस्य मेरे तो स्वयं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, ये सब मेरे मुख से कैसे निकल रहा है। प्रकृति में यदि बाह्य रूप से देखा जाता है, रामानंद राय बोल रहे हैं, वक्ता है, और श्रोता कौन है? श्रोता श्री चैतन्य महाप्रभु। दूसरे कई जगह पर महाप्रभु ने इसे वक्ता श्रोता का अभिनय किए। जैसे सनातन गोस्वामी के जो बोल रहे थे, वहाँ तो क्लियर है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे थे और श्रवण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं रूप गोस्वामी की ऐसे ही, रूप गोस्वामी के वो भी चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, रूप गोस्वामी सुनते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर रामानंद राय बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, श्रोता की अभिनय कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में रामानंद राय स्वयं कह रहे कि नहीं, आप ही बोल रहे हो, आप ही सुन रहे हो। हाँ, मुझे तो केवल माध्यम बना के रखे हो। आगे हम पढ़ेंगे जो क्लियर होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। और स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभी किस प्रकार से वो रामानंद के सामने प्रकट है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक सन्यासी के वेश में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रणाम करते हुए यानी ये रहस्य को खोले कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्णाय, और स्वयं कृष्ण है, लेकिन अभी किस रूप में आए हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो इसी भाव से हम जानना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और आगे तो उनकी जो गुरु प्रभुपाद जी का गुरु महाराज, वो क्या कहते थे? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित अवतार। जो हम देखेंगे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु संवाद के जो लास्ट में फिर चैतन्य महाप्रभु इसी रूप में इनको दर्शन देंगे। किसको? रामानंद राय को। तो इसलिए चैतन्य और रामानंद राय कौन है? रामानंद राय स्वयं विशाखा सखी है। हाँ, ये स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार है चैतन्य महाप्रभु, और वो विशाखा सखी। तो इसलिए ये जो दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, ये अत्यंत माने क्या रहस्यमय तथा रसिक लोगों के लिए इसको आस्वादन करने का है। साधारण व्यक्ति इसको आस्वादन करना कठिन है। जिसने चैतन्य ने प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये राधा कृष्ण के लीला में, ये प्रश्नोत्तर से राधा कृष्ण के बारे में ही, राधा कृष्ण की लीला के बारे में। लेकिन ये प्रारंभ से और अन्य सिद्धांत भी उन्होंने कहे, वो सिद्धांत सब हमको जानना भी जरूरी है। साध्य साधन है, साध्य तत्व क्या है, साधन तत्व, साध्य साधन का चर्चा भी की गई है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसकी भी चर्चा की गई है। इसलिए जो ये सब भी हमको जानना ज़रूरत है। लेकिन अंत में जो कि वो रहस्यमय कथा, जो रस तत्व की चर्चा करते हैं, राधा कृष्ण के गुह्य वृंदावन लीलाओं की चर्चा जब चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना समझना हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन प्रारंभ में जो चर्चा, उसको तो अवश्य हमें सभी को जानना जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर नवद्वीप से अभी कहाँ पर शांतिपुर होकर अभी जगन्नाथपुरी में पधार चुके थे। जगन्नाथपुरी से पहले बार तो उन्होंने वृंदावन आने के, लेकिन संन्यास लेने के साथ साथ उनकी इच्छा था, कहाँ जाऊँ मैं? वृंदावन जाना। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो इनको फिर गंगा को जमुना कहे कि इसको पथभ्रष्ट करके शांतिपुर ले आए थे। लेकिन शांतिपुर में फिर सब फिर इनको माँ के रिक्वेस्ट में, उनकी माता सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि माता मैं तो पागल हो कि ऐसे संन्यास ले लिया, लेकिन तू यदि कहोगे, तुमने मुझे संन्यास, ये जीवन का, ये शरीर का प्रदान किया है, तुम यदि कहोगे मैं तेरे साथ में फिर घर में चले जाऊंगा। लेकिन सच्ची माता कहे कि नहीं। तो संन्यास आश्रम जो ग्रहण किया था, इसको ठीक से अवश्य आचरण करके
सिद्ध करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु माँ के, लेकिन सच्ची माता ने इतनी इनको अनुरोध किया कि तूने जो वृंदावन जाने के लिए हाँ जो प्लान किया है उसको कैंसिल कर, तुम जाकर पुरी में रहो, जगन्नाथपुरी में रहो। क्योंकि बंगाल से पुरी, जगन्नाथपुरी में बार बार लोग जाते हैं, तो एक खबर मुझे मिलते रहेगा। और तुम भी कभी कभी बंगाल में आना, तुम्हारे खबर की मुझे मिलना, क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए तुम कभी कभी यहाँ आ सकते हो, तुम्हारी भी खबर मुझे मिलते रहेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने माँ की इसलिए कहते कि मातृभक्त गणेर प्रभु हन चूड़ामणि, संन्यास लैया सदा सेवेन जननी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की माँ को प्यार करने वाले जितने भी भक्त हैं संसार में हैं, सबसे प्रेमी मातृभक्त कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं। मातृभक्त गणेर प्रभु हन चूड़ामणि हैं। और संन्यास लेने के बाद भी अपने माँ की सेवा करना को भी छोड़े नहीं। फिर भी उन्होंने सदा पुरी में रहकर माँ की खबर लेते थे हैं। मत माँ कैसे हैं, माँ कब हैं, सब खबर बीच में लोगों के हाथ में जगन्नाथ प्रसाद आदि भेजते थे हैं। तो इस प्रकार पुरी में तो थे महाप्रभु, लेकिन उन्होंने उनके जो अवतार है पतितों को उद्धार करने के लिए हैं, बाह्य रूप से संकीर्तन आंदोलन को, अवश्य उनके अंतरंग कारण बहिरंग कारण के ही है, लेकिन बहिरंग कारण के स्वरूप उन्होंने नाम युग धर्म को भी परिवर्तन करते थे। इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत की गश्त में जाना निकाले। कहाँ से? पुरी से। सभी लोग बाधा देते थे, पुरी में भी सब लोग मना करते थे, नहीं कहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन महाप्रभु ने कहे कि नहीं, मेरे बड़ा भाई वो विश्वरूप ने संन्यास लेके चला गया, उस कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका खबर मुझे देखना जानना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। मेरे भाई के बारे में थोड़ा भी नॉलेज मैं सुना है, कहीं दक्षिण भारत में घूम रहा गया था, देखता हूँ। ऐसे कहकर उन्होंने भक्त लोगों से उन्होंने विनय करके स्वीकृत कर लिया, सब लोग से राजी हुए। ठीक है, आप दक्षिण भारत की गश्त में जाओगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहे कि नहीं, अकेले नहीं जाओ, मत जाओ, आपके साथ में कोई ना कोई जाना चाहिए, क्योंकि आप तो सन्यासी हो और सन्यासी आश्रम को ले रखे कपटी सन्यासी हो हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सन्यास दंड को तोड़ के फेंक दिए थे हैं भार्गव नदी में। आस्ते आते नवद्वीप से जो पुरी आ रहे थे रास्ता में हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कपतेश्वर महादेव को दर्शन करने के लिए कोई जगह चैतन्य भागवत कहता कि वो जड़ेश्वर में सुवर्णरेखा नदी के किनारे वो महादेव को दर्शन करने गए थे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि नहीं, इधर भुवनेश्वर पुरी के बीच, पुरी के थोड़ा पहले 20-22 किलोमीटर दूर में वो भार्गवी नदी आता है। भार्गव, इसको दंडभग नदी आज भी कहते लोग। बड़ा इलायची है, थोड़ा पानी भी रखो इधर। तो भार्गवी नदी, इसको आज भी लोग दंडभग नदी कहते हैं। तो वहीं पर नित्यानंद प्रभु ने दंड को पकड़ के वो गए दर्शन कर। नित्यानंद प्रभु दंड पकड़ा है, वो कहते कि जगदानंद पंडित को पकड़ाए थे, लेकिन जगदानंद पंडित कहा कि मेरा कुछ काम में जा रहा हूँ, कुछ भिक्षा मांग के ले आऊँगा, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु को दंड पकड़ा दिए। नित्यानंद प्रभु दंड को देखे, बोले तेरे नाम ही दंड है, तू भी मेरे प्रभु को भी दंड दे रहा है हैं? वो तुझे पकड़ के चलेंगे हैं? तो ऐसे ही इसको देखकर हंसने लगे हैं। बोले दंड? बोला अच्छा, ये कपटी सन्यासी है, ये स्वयं कौन, मुझे तो पता है ये कौन है, और दंड पकड़ के कभी तो ऐसा कभी अवतार नहीं लिया जिस अवतार में ये दंड पकड़ा था। से हंसते रहे दंड को देखकर और कहे कि यदि भी दंड पकड़ा फिर ये क्या है, ये दंड वो तो स्वयं भगवान है, इसको दंड पकड़ने का क्या जरूरत है। सोचकर दंड को देखते थे, हंसते हंसते उसको तोड़ डाले। बोले एक दंडी सन्यासी लेके रखा, लोग फिर भविष्य में ही करेंगे। काय मनो वाक्य वैष्णव सन्यासी थे, सही त्रिदंड धारण करते, ये एक दंड क्यों धारण किया है? इसको देखे, कई कारण चिंता करते करते हैं, हंसते हंसते अट्टा कर हंसते हंसते दंड को तोड़ के 3 टुकड़ा करके फेंक दिए पानी में, नदी में फेंक दिए। बाद में सुबह आके देखे दंड कहाँ है, तो वो जाकर तो पानी से उठा के लाके 3 दंड को लाके रखा उनके मुकुंद और जगदानंद। लेकिन महाप्रभु जब आए के कहे मेरा दंड कहाँ है,
नित्यानंद प्रभु बोले, नित्यानंद बोला क्या कौन सा विचित्र बड़ा अपराध कर दिया मैं, एक दंड तोड़ दिया तो इसकी इतना तुम्हें सहन नहीं कर पाओगे। हैं? महाप्रभु ने कहे कि तुम्हारे लिए दंड बस एक लकड़ी का एक बांस का टुकड़ा था, है? लेकिन यही तो मेरे एकमात्र संबल था, है? जो भी है। ऐसा होकर महाप्रभु ने फिर आए पूरे, मैंने में ये कहाँ से आ गया कथा बीच में, ये तो कहने के कुछ कारण नहीं था इधर। तो महाप्रभु पुरी में आए, आकर कहाँ रहे वो, सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में डायरेक्ट आके पहुंचे। और उसको कथा आप पहले जानते हो, सर्वभौम भट्टाचार्य के पास देखिए पूरी के प्रारंभ में पहले आकर कुछ दिन तो वहीं रहे सर्वभौम भट्टाचार्य के पास। बाद में दूसरी बार जब आएंगे दक्षिण भारत भ्रमण करके वापस आएंगे तो भी फिर काशी मिश्र के घर में गंभीरा में जाएंगे। लेकिन वो बार बार कहते थे कि मुझे जाना है, कहाँ जाना है, दक्षिण भारत में जाना है। सब मना करने पर भी बार बार ये आग्रह जब प्रकट कर रहे थे भक्त, कहे मुझे जाना जाना जाना, सब समय डेली प्रत्येक दिन चर्चा करते थे। किसका साथ, सर्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, और अभी उनका सेक्रेटरी कौन थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो इनके साथ चर्चा करते हैं। अभी रामानंद राय आए नहीं, दक्षिण भारत में है, अभी जाएंगे उनको उद्धार करेंगे। तो अभी नित्यानंद प्रभु कहे कि एक सेवक लेके जाओ साथ में, आपका दंड कमंडल पकड़ के रखेगा, आपको भिक्षा मांग कर लाकर आपको खिलाएगा, कुछ करेगा। ऐसा बहुत राजी, मुश्किल से राजी हुए। बोले ठीक है, एक आदमी को दे दो। कौन गया एक आदमी, काला कृष्णदास। हाँ काला कृष्णदास मैंने ब्रह्मचारी था, क्योंकि ये सन्यासी का कि ब्रह्मचारी असिस्टेंट भी होना चाहिए, ये आपको लेके जाओ। इसलिए महाप्रभु इसको लेकर आगे चले। और दक्षिण भारत के एक भिन्न भिन्न मैंने स्थान को भ्रमण करते 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 गोदावरी नदी के किनारे, ये आज जिसको ये विद्यानगर में आकर पहुँचे। जाने के समय में इन्होंने पुरी में जब निकाल के गए तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने बार बार कह रहा था, कहा महाप्रभु, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य पहले तो सोचता है कि साधारण मनुष्य है, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब इन्होंने वेदांत की चर्चा की है महाप्रभु ने 7 दिन 7 रात बैठकर सर्वभौम भट्टाचार्य अपने वेदांत का व्याख्या किया, उसका सुने महाप्रभु, कुछ बोले नहीं। तो बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो वेदांत की चर्चा करके उनको सुनाए, सर्वभौम भट्टाचार्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया है कि उन्होंने आत्माराम श्लोक का, आत्माराम मुनय निग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुके भक्ति मिथो भूत गुणहरि। ये आत्माराम श्लोक जो भागवत का, इसको चैतन्य महाप्रभु ने कितने व्याख्या किया है, लगभग 61 व्याख्या किए करके सुनाए। 61 अलग अलग मीनिंग, एक ही श्लोक का अलग अलग व्याख्या करके उसको सुनाए, एक ही शब्द का अर्थ, एक ही श्लोक का अर्थ है। ये सुनकर देखकर तो चैतन्य, ये सर्वभौम भट्टाचार्य तो महान संस्कृत विद्वान था। भाई ये क्या है, एक श्लोक का, ये केवल आत्माराम श्लोक को भिन्न भिन्न रूप से उनके 61 प्रकार के अर्थ करके सुनाए हैं। और पूरे स्थापना किए कि क्या है, कृष्ण को ही, कृष्ण निराकार निर्गुण ज्योतिष रूप, जैसे साधारणतः मायावाद संप्रदाय में लोग सोचते, ऐसे नहीं है। परम सत्य एक व्यक्ति विशेष है। और ये सिद्धांत कहते कहते तुरंत वहाँ पर फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनको दर्शन भी दिए। षड्भुज रूप, कहीं कहा षड्भुज रूप में कहा गया, कहीं कहा गया कि वो चतुर्भुज, जैसे भी षड्भुज रूप साधारण ज़्यादा लोग में जाना जाता है। चारों हाथ में उन्होंने क्या पकड़े हुए थे, नहीं सॉरी, 2 हाथ में बांसुरी, 2 हाथ में धनुष बाण रामचंद्र जी का है, और 2 हाथ में दंड कमंडलो चैतन्य महाप्रभु। अर्थात वो स्वयं राम है, कृष्ण भी है, और चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं। इसलिए षड्भुज रूप में दर्शन देकर तो इनके भ्रम को नष्ट किए। बात चैतन्य भागवत में दूसरे प्रकार कहा गया, तो चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु के जैसे 4 हाथ में चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज रूप में इनको विष्णु स्वरूप का दर्शन कराए। तो ये रूप को देखकर फिर सर्वभौम भट्टाचार्य के सारे अहंकार नष्ट हुआ। व्याख्या सुनने के बाद देखकर वो समझ गया ये स्वयं
स्वयं भगवान श्री कृष्ण बा स्वयं भगवान है, तब से संपूर्ण रूप में उनके चरण में शरणागत हो गया। कौन? सर्वभौम भट्टाचार्य हैं। बाद में वो प्रकाशानंद सरस्वती को भी महाप्रभु ने इस प्रकार पहले से उनको भी वो भी मायावादी था, प्रकांड माया। सारा भारत में 2 मायावादी की प्रसिद्धि था, बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती और ये पुरी में कौन है? सर्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु पहले तो इसको परास्त किए थे। किसको? नहीं करे, आगे करेंगे वृंदावन जाने के समय। तो अभी पहले सर्वभौम भट्टाचार्य को यहाँ पुरी में परास्त किए। सर्वभौम भट्टाचार्य को इनको पूरा संपूर्ण रूप में प्रतीत हो गया कि ये स्वयं साक्षात भगवान है। तो इसके बाद जब ये दक्षिण भारत में गस्त में गए, सर्वभौम भट्टाचार्य ने सन्यासी के रूप में इनके एक सन्यासी आगे जाने के समय इनको असिस्टेंट भी दिया, लेकिन 4 सेट कपड़ा एक तो पहने और 4 सेट कपड़ा इनको सन्यासी ड्रेस नया बनाकर और इनको रेडी करके इनके जो एक क्या पेटरी बाज एक बक्स जैसे था उसमें इनको दिया, सुरक्षित करके। इनके सर्वेंट को बोला कि एक कपड़ा लेके चलो। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी हमारे इसको जो सन्यासी कहीं जाते हैं तो कितना सेट कपड़ा लेके जाते हैं? 4 सेट कपड़ा। प्रभुपाद जी भी 4 सेट ज़्यादा नहीं रखते थे, सब दान कर देते हैं। लेकिन आजकल सन्यासी कहें, प्रभुपाद जी बहुत सन्यासी शिष्य थे, दूसरे सन्यासी को दे देते थे। तो इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य ने से विदाई लेकर महाप्रभु ने भ्रमण करते करते विद्यानगर में, गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर में पहुँचे। क्यों? सर्वभौम भट्टाचार्य उनको सलाह दिए थे कि महाप्रभु आप यदि जा रहे हैं दक्षिण भारत की गस्त में, आप अवश्य जाकर विद्यानगर में किसको मिलना? रामानंद राय को मिलना। कि उन दिनों में उड़ीसा के राज्य की सीमा वहाँ तक व्याप्त था। वो गोदावरी नदी किनारे वो जिसको आज कहते मद्रास, उस एरिया तक पूरा दक्षिण भारत तक व्याप्त था। विशाल साम्राज्य के अधिपति थे महाराज प्रतापरुद्र हैं। तो इसलिए वो वहाँ पर महाराज प्रतापरुद्र तो सम्राट थे। तो उनके एक राज्य का एक छोटा राज्य था वहाँ पर विद्यानगर, उसका वहीं से रामानंद राय को वहाँ का गवर्नर बनाकर, राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। वहाँ थे, बोले रामानंद राय को जाके अवश्य मिलना। इसको शूद्र और राजा समझकर आप जैसे यहाँ पर प्रतापरुद्र आपको आपने अवहेलना कर दिया कि नहीं मैं राजदर्शन नहीं करूँगा, सन्यासी हूँ, ऐसा नहीं करना। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वो रसिक भक्त है, आपके समान कृष्ण कथा कह के आपको आनंदित करने में समर्थ रहेगा, इसलिए आप अवश्य रामानंद राय को मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसमें सम्मति किया था, तो ठीक है रामानंद राय को मैं मिलूँगा। तो जब ये आए तो आकर गोदावरी नदी के किनारे वहाँ पर महाप्रभु ने स्नान करके फिर किनारे पर नदी पर बैठे हुए, नदी के सामने। जानते थे रामानंद राय शायद यहीं आएगा स्नान करने, इस महाप्रभु बैठे हुए थे। थोड़े समय में कौन आया? रामानंद राय। साथ में अकेले नहीं थे, वो राजा था ना, गवर्नर था, पूरा राज्यपाल था, उसके साथ में हाथी का पीठी में बैठकर आता तो पूरे स्वयं संकीर्तन पार्टी उसके साथ है। कई लोग, कोई चामर रुलाता, कोई वैदिक ब्राह्मण आगे से वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे हैं, उच्चारण करके बहुत ठाट बाट में रामानंद राय आए। इनको देखकर महाप्रभु ने सोचे कि यही शायद रामानंद राय भी देखा कि एक एकांत में अकेले सन्यासी यहाँ बैठे हैं नदी किनारे हैं, गोदावरी नदी के घाट पर। तो उन्होंने देखा कि और ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है, इससे दिख रहा कि सूर्य के समान इनके तेज है। महाप्रभु जो देख के इनको समझ गए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण ही होंगे, भगवान के स्वरूप जैसे लग रहे हैं। ऐसे सोचकर उन्होंने अपने पालिकी से उतर कर तुरंत सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास में जाकर प्रणाम। महाप्रभु इनको देखकर तो पूरे प्रेम में गदगद हो गए थे, सोचते थे कि मैं जाके उनको आलिंगन कर लूँ। किसको? रामानंद। समझ गए यही है रामानंद राय, जिसको मतलब सर्वभौम भट्टाचार्य कहा था कि मिलने के लिए।
लेकिन सन्यासी है कर मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर रहे थे कि बैठे थे, धैर्य धारण करके बैठे थे। तो रामानंद राय जाकर उनको प्रणाम करके और प्रणाम किए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहे, आप क्या हैं, आप रामानंद राय हो? तो बोला हाँ, मैं वही शूद्र अधम हैं पतित, मैं अत्यंत पतित हूँ, पतितों में से भी अत्यधिक पतित हूँ, मैं वही शूद्र हूँ, अधम रामानंद है, रामानंद राय। और लग रहा है कि आप ये शूद्र अधम को उद्धार करने के लिए यहाँ पर पधारे। चैतन्य महाप्रभु इनके ऐसे दैन्यता को देखकर वो समझ गए, लेकिन महाप्रभु भी अपने संभाल नहीं पाए, खड़े हो गए। खड़े होकर इनको आलिंगन कर लिए। किसको? रामानंद राय हैं। जो वैदिक ब्राह्मण सब आए थे वो लोग खड़ा होकर देख रहे क्या है, ये सन्यासी है, सन्यासी होकर ये कि राजा को, राजा के समान पद में बैठा है, और ये इसको आलिंगन क्यों कर रहे हैं? इसको आलिंगन कैसे? शूद्र ये कायस्थ है, ये कायस्थ जाति में कायस्थ है, इसलिए कायस्थों को साधारणतः शूद्र मानते थे उस समय समाज में। यदि वो राजा की पद में बैठे थे, इनको अपॉइंटमेंट मिला था गवर्नर का, फिर भी वो जानते इनको, लेकिन आलिंगन करे और दोनों रो रहे हैं। हाँ, दोनों आंख से अश्रुओं की धारा बह रहा है। हाँ? और ये राजा हमारा जो था, ये रामानंद, ये भी बड़ा गंभीर है, ऐसे ही साधारण लोग से मिलता जुलता नहीं था, और ये तो बड़ा गंभीर सर्वशास्त्र की ज्ञानता है, सभी वैदिक ग्रंथों को ये इसको भी ज्ञानता है। तो ये भी कैसा भावुक की तरफ सन्यासी के साथ जाकर उनको प्रणाम करके फिर उनके आलिंगन से ये भी कैसा भाव विह्वल होकर ये भी रो रहा है। दोनों की स्थिति देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित होकर सब देख रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इनके संबंध पहले से ही था, ये स्वयं कृष्ण है और वो कौन थे? विशाखा सखी, हाँ, रामानंद राय। तो इसलिए दोनों में जो भेंट हुआ तो ऐसे आकर्षण होना ऐसे ही ये स्वाभाविक था, लेकिन साधारण जनता इसको नहीं समझ सकते थे। तो महाप्रभु बात में दोनों में महाप्रभु ने कहे कि मुझे आपको मिलने के लिए कौन कहा था? सार्वभौम भट्टाचार्य। मैं जब आ रहा था दक्षिण भारत की गस्त में, उन्होंने मुझे कहा था जब जा रहे हो दक्षिण भारत, अवश्य गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर में जाकर इनको मिलना। किसको? रामानंद राय को। तो मैं कृष्ण को प्रार्थना करता था, मुझे रामानंद राय कैसे मिलेंगे? आज कृष्ण कृपा से मुझे आप मिले। लेकिन रामानंद राय अत्यंत अपने को धिक्कारते हुए कहा, नहीं, मैं जैसे शूद्र अधम पतित को उद्धार करने के लिए, आप पतित पावन हेतु तब अवतार, आप मुझे उद्धार करने के लिए केवल यहाँ आए हैं। यदि आप आए ऐसे कह जाए आपके दर्शन में मेरे उद्धार नहीं हुआ, मेरे मन में कई इस प्रकार की शंका रहा। मैं चाहता हूँ कि महाप्रभु आप थोड़ा दिन यहाँ पर रहिए। कहाँ? विद्यानगर में। और दोनों के दर्शन के साथ साथ हमें कुछ कृष्ण कथा का भी चर्चा करेंगे। और आप विशेष महाप्रभु कहे रामानंद राय को, मेरी इच्छा है आपकी मुखारबिंद से कुछ कृष्ण कथा सुनने के लिए। कि चैतन्य महाप्रभु यदि कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा होता है तो किसके मुख से सुनते हैं? रामानंद राय के मुख से हैं। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, विरह वेदनाते प्रभु राखये पराण। जब भी उन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार करके विरह को अनुभव करते थे, कृष्ण का विरह का, तभी उन्होंने इनको शांत करने के लिए ये दोनों सहायता करते थे। कृष्ण कथा रामानंद राय कहते थे, और क्या जो सुंदर गीत विद्यापति चंडीदास के लिखा हुआ काव्यों की गाकर मधुर सुललित कंठ में स्वरूप दामोदर गाकर सुनाते थे। कृष्ण करनामृत गीत गोविंद, और चंडीदास विद्यापति के लिखा हुआ सब बंगाली पेयर सब तो सुनाते थे। इसलिए रामानंद राय के अनुरोध को महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। कहे कि बहुत अच्छा, मैं भी चाहता था कुछ दिन यहाँ रहकर आपकी मुखारबिंद से कुछ कृष्ण कथा सुनने के लिए। यही समय हो गया था देखकर दोनों अपने अपने स्थान में
ने रामानंद राय फिर जो गोदावरी में स्नान करी, फिर प्रत्यावर्तन किए, कहे कि नहीं आज रात को आज के मिलना मुझे। कौन कहा? चैतन्य महाप्रभु। आज शाम को आना, बैठकर हमें कुछ कृष्ण कथा कहेंगे। पूरे रात बैठकर दोनों कृष्ण कथा कहते थे, हैं? जो साधारणतः लोग सोते हैं, हम सब सो जाते हैं और जो लेकिन उस समय में जगते रहते हैं। जो भक्त लोग, जैसे शिवासंगन में संकीर्तन पूरा रात भर कर चलता था। इस प्रकार रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु जी के वार्तालाप, ये रात भर वार्तालाप होता था, दिन में नहीं। रात भर शाम को आते थे रामानंद राय और दोनों फिर एकांत में बैठकर रहस्थाने हैं, एकांत स्थान में बैठकर कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे थे। तो अभी वहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन चैतन्य महाप्रभु पधारते हैं। स्नान आदि करके पूरे फ्रेश होकर स्नान आदि करके फिर महाप्रभु के पास में अकेले ही राजवेश को उतार कर, धोती उतरी पहनकर, पूरा द्वादश तिलक लगाकर वैष्णव वेश में महाप्रभु को मिलने के लिए आए हैं। अभी वो गवर्नर, जो मद्रास के गवर्नर थे, विद्यापति के ऐसे वेश में नहीं, राज वेश में नहीं, अभी साधारण ऐसे ही वेश में आए। तो आकर रामानंद राय ने महाप्रभु को पास में जाकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति हय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्र से एक श्लोक सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्म के संपन्न करता है तब वह अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु के क्या पूछे, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, और इसके संबंधित कोई शास्त्र से कोई श्लोक उद्धृत करके मुझे बताओ। तभी रामानंद राय ने कहते कि भागवत के श्लोक उच्चारण कर कहते, वर्णाश्रमचार व्रता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्वसकारिणम। चैतन्य रामानंद राय ने श्लोक महाप्रभु कहे कि जो जीवन का लक्ष्य क्या है इसके बारे में एक श्लोक कहो। तो उन्हें श्लोक पढ़े भागवत से, कहे कि वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्य को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के संस्थान में स्थित होना चाहिए। चारों वर्ण और चारों आश्रम क्या है? चार वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो प्रत्येक को अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहकर वर्ण आश्रम के उचित जो उसका कर्तव्य को अपना धर्म को पालन करके वो जीवन की चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने भी गीता में भी कहते हैं सभी अपने अपने स्थान में स्थित रहकर ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी जो चार वर्ण चार आश्रम में रहकर अपने स्वधर्म को आचरण करने से अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषणम। रहकर यदि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे तो जीवन का सिद्धि को प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहकर यदि भगवान की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है तो ये कहते ठीक है, हे द्विज श्रेष्ठ, अतः अंतिम निर्णय यही निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियत कर्म स्वधर्म का पालन करके
जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है वह है भगवान हरि के तुष्ट करना। यह भगवान को हरि को इस प्रकार तुष्टि किया जा सकता है। महाप्रभु सुने, मैं क्योंकि इस पूरा चर्चा करना है, मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। प्रभु कहे इहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण साध्य सार। महाप्रभु कहे कि ये बाह्य है, ये जो कहा ये बाह्य है, ऐसे ही लोगों को बुझाने समझाने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रकृति में और कुछ आगे कहो, और थोड़ा आगे कहो, ये तो बाह्य है, यह बाह्य, हाँ आगे कहो आर, हाँ प्रभु कहे यह बाह्य आगे कहो आर। तभी रामानंद को बोले अच्छा इसको बाह्य कह दिए। अपने वर्ण आश्रम में स्थिति में रहकर भगवान विष्णु हरि को प्रसन्न करना, ये जीवन का लक्ष्य। साधारणतः वैदिक ग्रंथों में यही कहा गया। महाप्रभु कहे कि ये बाह्य, आगे और कुछ कहो, ये तो ठीक है, जनरल कॉमन लोग जानते हैं, ऐसे कहते हैं, लेकिन यह बाह्य, इससे पूरा प्रसन्न नहीं हुए। महाप्रभु को कहे कि थोड़ा आगे और कहो। रामानंद कहे कि आगे और आगे क्या कहूँ? तो उन्होंने सोच साजी कहे कि प्रभु कहे नहीं, रामानंद कहे राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। सब कुछ भगवान के चरण में अर्पण कर देना, यही साध्य सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। सब कुछ छाड़ना, जैसे भगवान ने गीता में कहा 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुच। तो रामानंद राय वहीं तक वो कहा ठीक है, कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण में सब अर्पण कर देना, सब यही सब समस्त सर्व साध्य सार, यही साध्य के साथ इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आ जाना चाहिए, सभी धर्मों को त्याग कर। तभी रामानंद राय ने भगवद गीता की 18वें अध्याय के भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक कोट करी कहे जत करोसी जदा स्नासी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्वेसी कौंतेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। रामानंद राय ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, और तुम जितनी भी तपस्या करो, उन सब के फल मुझे दो। अच्छा, कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण कर्म के फल को मुझे त्याग। पूर्ण पुरुष तुम भगवान कृष्ण को अर्पण करो। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में आशा मत रखकर कर्म करो। कर्म करने में तुमको अधिकार है, फल में आशा नहीं रखना चाहिए। फल को मुझे अर्पण कर देना चाहिए। तभी महाप्रभु इसको सुनकर कहे कि प्रभु कहे इहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भी बाह्य है, इस विषय पर आगे कहो और थोड़ा आगे कहो, ये भी बाह्य है। कर्म करके कर्मफल को भगवान पर अर्पण कर देना, ये भी बाह्य है। थोड़ा आगे और कहो, और थोड़ा आगे कहो। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। तभी इस राय रामानंद ने उत्तर दिया कि वर्णाश्रम में अपने नियत कर्म को त्यागना ही पूर्णता का सार है। शास्त्र में नियत कर्तव्य को वर्णन हुआ है, उसका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है, और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। अर्थात सर्वधर्मान, पहले बोले कर्म फल को त्यागना, बात कहे सभी धर्म को छोड़कर सबको त्याग कर भगवान के शरण में आ जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुच। जैसे कि शास्त्र में भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कहा गया है, यदि तुम सारे धर्म तथा नियत कर्तव्य को त्याग कर मुझ भगवान के शरण में आ जाओ तो मैं
तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्म के फलों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। न धर्म तो इसलिए सारे धर्म को नहीं, ऐसा अर्थात भगवान के शरणागत होने के अर्थ क्या? सभी धर्म छोड़ के भगवान के शरणागत हो जाओ। जिस प्रकार कौन शरणागत हुआ ऐसा? सब छोड़ के भगवान के शरण में कौन आया? साधारण तो लोग गोपियों के सामने ही आते हैं। गोपियां इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, भगवान कहे। ये कहा कि तो उसी को तो रामानंद राय कहे कि सब छोड़ के भगवान की शरण में चला जाना ही अच्छा है। ठीक है, कर्मफल को त्यागना यदि ये भी बाह्य हुआ तो फिर सारे कर्म को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाना चाहिए पूरा। सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ जाओ। तो भगवान ने ये श्लोक सुनाए। फिर भी महाप्रभु कहे, प्रभु कहे इहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। कहे कि नहीं, इसका आगे फिर क्या होगा? फिर वो कहे कि ठीक है। रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके कथन को अस्वीकार कर दिया, करके आगे कहा। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। क्या मिश्र? ज्ञान मिश्र भक्ति है। क्या श्लोक क्या? तो आगे कहेगी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इसके पहले आगे ये श्लोक पहले वो कर्म मिश्रा भक्ति, फिर ज्ञान मिश्रा, फिर कर्म, क्योंकि भक्ति शुद्ध भक्ति जो होता है ये दोनों से मुक्त। कि पेज पीछे में ये कैसा आ गया? पहले ज्ञान भक्ति नहीं आएगा, पहले कर्म मिश्रा भक्ति आना चाहिए। रामानंद राय ने आगे कहा, भगवत गीता के अनुसार जो इस प्रकार के दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी चिंता करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात भगवान को जीवन का लक्ष्य क्या कहना था? जीवन का लक्ष्य है क्या? जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो के तो ही है। और सब कुछ ये जो अन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में यही शिक्षा दिया, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु के तो ही। अन्य शास्त्र में पुराणों में तो ये सब शिक्षा दी जाती है, वर्णाश्रम की शिक्षा ये सब कहा गया। लेकिन भागवत विशेष रूप में जो हमारा जो असली पुरुषार्थ भक्ति कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को भागवत ज़्यादा उसी को क्रॉस करके, मोक्ष को क्रॉस करके भी आगे चले जाता है। क्या कहते हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थ महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरना परः। ये चैतन्य महाप्रभु के मत है। क्या कि नहीं? ये चार पुरुषार्थ भी, ये भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुख्य प्राप्त कर लेना भी लक्ष्य नहीं है। प्रकृति में जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति है, सेवा ही मुख्य है। क्योंकि सेवा यदि नहीं होता वैष्णव लोग भगवत धाम जाना भी नहीं चाहते हैं। भगवान कपिल देव इसलिए माता देवभूति कहते कि दीयमानंग न गुणंती बिना मत सेवनंग जना सालोक्य सामीप्य साष्टी आदि। ये जो मुक्ति सारूप्य सामीप्य साष्टी ये सारे मुक्ति, चार प्रकार मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त जाने के तैयार नहीं होते हैं मेरे धाम में आने के लिए। पूछते वहाँ जाके करेंगे हमको सेवा अधिकार मिलेगा कि नहीं। जो सेवा नहीं मिलता तो भगवत धाम जाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं।
इसलिए जीवन का लक्ष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करना ये नहीं है, लक्ष्य है क्या? भक्ति। भक्ति का अर्थ ही सेवा, भक्ति का अर्थ दूसरा। इसलिए शांत रस के जो भक्त जो होते हैं, भक्त जो लोग ज़्यादा डायरेक्ट भगवान की सेवा करने की भावना नहीं आता है, इसको चैतन्य महाप्रभु भक्ति में भी शामिल नहीं करते। कहते 4 रस के भक्ति है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इसलिए कहते नहीं, ये भी भक्ति इसको इसलिए प्रभु कहे यह बाह्य, आगे कहा राय कहे ज्ञान। पहले बोला ज्ञान शून्य भक्ति, पहले ज्ञान मिश्र, पहले कर्म मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान शून्य भक्ति। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तो उन्होंने श्लोक भी उद्धृत करते हैं, ये भागवत के श्लोक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुवांक मनोभिर यह प्राय सोजितः जीतो अप्यसी स्त्रीलोक्याम। रामन राय ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्य के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्त से, ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा, पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। ये ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने ये जोड़े हैं। प्रकृति श्लोक में इतने सारे नहीं है, लेकिन इस भावार्थ प्रभुपाद जी के जो अनुवाद केवल श्लोक का अर्थ है, इसके साथ इसका भावार्थ क्या भी कहता है। 4 नियम को भी पालन करना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निसंदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे भक्त व्यक्तियों के द्वारा जीते जाते हैं। तो अजित को भी जीत लेता है कौन? भक्तजन, जो ज्ञान से रहित होकर ज्ञान को माने मुख्य की इच्छा को भी त्याग देता है, त्याग कर भगवान की जो सेवा करता है, जो सेवा को ही प्राधान्य तो मानता है, यहाँ तक मुख्य तक भी मांगता नहीं है भगवान को। देने पर भी नहीं मांगता, पर वो बोला नहीं मुझे सेवा चाहिए, कहीं भी रहूँ, मैं आपके धाम में रहूँ, मैं स्वर्ग में रहूँ कि नर्क में, मर्त्य में रहूँ कि नर्क में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मुझे क्या चाहिए? सेवा अधिकार, आपकी सेवा चाहिए। तो ऐसे भक्त तो भगवान को भी जीत लेता है, ऐसे भक्त, क्योंकि भगवान इसको क्या देंगे? गोपियों को भगवान ने ही कहा है, भगवान ने कहे कि न पारे हम, मैं क्या बोलो श्लोक, मैं आपके ये ऋण का चुका नहीं पाऊंगा। आपने जैसे निष्काम, जैसे सब कुछ त्याग की मेरी सेवा किया है, सारे सब कुछ त्याग दिया, मेरे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। कुल धर्म, जो कुछ भी नारी धर्म, जाति धर्म, पते, जो इतने भी सारे धर्म समाज में देखा गया है, इस समस्त को त्याग कर इसके प्रति भ्रूक्षेप नहीं किए गोपियाँ, सब त्याग कर भगवान की शरण में आए। भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनते ही वो कहीं पता नहीं, वो सब कुछ त्याग कर भागते थे किसके पास? कृष्ण के पास। तो मैंने कोई शोध बोध भी नहीं रहता था, ये मेरा पति, ये पति धर्म, मेरा पत्नी हूँ, ये मेरा पति के प्रति मेरे कर्तव्य है, मेरे बच्चों के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कहेगा, कौन क्या, ये सब कोई नहीं। केवल भगवान की बांसुरी के सुनकर सब कुछ त्याग कर भाग के आते थे। यहाँ तक कि क्या ड्रेस पहनते हैं उनको पता भी नहीं रहता, नीचे की ड्रेस ऊपर, ऊपर का ड्रेस नीचे पहन, इसे कैसे भी भागना है कृष्ण के पास। कभी पैर का लगाने वाला अलता, कभी यहाँ से आँख में लगा देते थे इधर लगा के, लेकिन कृष्ण की सेवा, कृष्ण बोला रहे हमको जाना ही है, बस भागते थे। तो ये जो भावना है, ऐसे प्रभु कहे अभी जो कहे ऐसा कहे कि ज्ञान शून्य भक्ति की जब कहे श्लोक, ज्ञान प्रयास उदपास्य नमन्त एव, ये जो श्लोक कहे कि ज्ञान से आगे, तभी महाप्रभु ने कहे यह है। बोले ठीक है, अभी तो क्या कहते थे? यह बाह्य
सो बाह्य कहते थे। लेकिन अभी जो ज्ञान शून्य भक्ति की बात ने, ज्ञान शून्य भक्त ने सुने कि नहीं, ज्ञान शून्य कर्म, जो मुख्य की इच्छा न रखते हुए भी जो कर्म करते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे ही ठीक है। प्रभु कहे यह है और आगे कहा जो काय मनो वाक्य में शरणागत होकर किसी भी वर्ण आश्रम में रह सकता है, कर्म फल में आशा न रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल सब कुछ करता है, कर्म तो ऐसे व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर उठ जाता है। इसके आगे इसलिए मैं आप कहे कि यह बाह्य, फिर भी कहे कि यह है, ठीक है, ये है, ठीक है। जीवन का लक्ष्य केवल मुख्य प्राप्त करना नहीं, वर्णाश्रम में रहकर आप स्वधर्म आचरण करना, इसकी परे आगे उतर कर अर्थात चारों वर्ण आश्रम को त्याग कर कौन आता है? चार वर्ण आश्रम को त्याग कर वैष्णव। इसलिए वैष्णव जो होता है, कहते कि उसका सब कुछ नहीं रहता है। वैष्णव का कोई जाति धर्म, कोई जाति नहीं होता है। वैष्णव सब कुछ, वैष्णव हो जाता तो फिर वो चारों वर्ण की परे हैं, वो चारों वर्ण में उसका नाम नहीं आता। किसका? वैष्णव का है। वर्ण आश्रम की परे वैष्णव जो बनता है, फिर वो वर्ण आश्रम की, वर्णाश्रम धर्म तो संन्यास आदि आश्रम रहा, लेकिन कोई महाप्रभु आगे कहेंगे कोई शूद्र होकर भी यदि भगवान की भक्ति करता, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। वो भी, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भगवान की भक्ति नहीं करता, वो शूद्र से भी अधम है। इसलिए राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। महाप्रभु जो कहे कि ठीक है ये है, आगे और थोड़ा बोलो। रामानंद कहे कि जब चैतन्य महाप्रभु उत्तर ये ठीक है, फिर भी आगे कहो। तो रामानंद राय ने समस्त पूर्णता का सार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति कहे कि जीवन का लक्ष्य प्रेम भक्ति, भगवान के चरण में प्रेम भक्ति, प्रेम से भक्ति करना है। कैसे भक्ति होता है? प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते रूप गोस्वामी का, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति का अर्थ अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए, समस्त अभिलाष के शून्य। ज्ञान जो ज्ञानी, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म, ज्ञान मिश्र भक्ति, इसलिए महाप्रभु रिजेक्ट किए ज्ञान मिश्र भक्ति, अर्थात मुख्य की इच्छा रखने वाला, इसको ज्ञान मिश्र ज्ञान कहते। ज्ञान का ज्ञानी लोग क्या चाहते? मुख्य चाहते। और कर्मी लोग क्या चाहता है? कर्मकांड के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति चाहता है। ये दोनों भक्ति का बाधक है। रूप गोस्वामी कहते हैं दोनों तो पिशाची की तरफ है, जो भक्ति करता आगे बढ़ने नहीं देते इसको। तो इसलिए दोनों को ये दोनों को त्यागना है। ये जो इसको त्याग, अन्याभिलाषित शून्यम, अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। विशेष अन्याभिलाष, ज्ञान कर्म, विशेष रूप में ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। क्यों? ज्ञानी जन बस मुख्य की इच्छा रखते हैं, और तो भौतिक इच्छा नहीं होता कि ये सो धन जन कविता सुंदर ये नहीं चाहते, लेकिन इनको मुख्य चाहिए, ब्रह्म में लीन हो जाना है, ये इच्छा रहता है, ब्रह्म साजुज्य है। तो नहीं ज्ञान है, तो इसलिए कहे कि ज्ञान कर्म, कर्म का अर्थात कर्म करके, कर्मकांड को फॉलो करके सब कर्म नहीं, भिन्न इंद्रिय तृप्ति वस्तुओं को हासिल करना चाहना, ये जो इच्छा बा जोगी जो चाहता है, क्या चाहता है? सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। आध्यात्मवादी चारों कैटेगरी के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त। हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? ये तीनों का हमको भक्त स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसको नहीं स्वीकार करना चाहिए? कर्मकांड के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना, ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। ज्ञान के अभ्यास करके निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करना, ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। अष्टांग सिद्धि आदि करके ध्यान तपस्या करके फिर अष्टांग जोग सिद्धि, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जोग सिद्धि को हासिल करना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। बस ज़्यादा इसमें जोगी जो परफेक्ट बनता है, फिर वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। परमात्मा को पतंजलि योग शास्त्र के आधार पर फिर परमात्मा को हृदय में ध्यान करता है, लेकिन ये परमात्मा प्राप्ति करना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसके आगे कौन है? भगवान।
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, कैसे भगवान प्राप्त होते हैं? भक्त्या मांग अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से है। कर्मकांड के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति, ज्ञान के अभ्यास करने से मोक्ष, फिर जोग भिन्न प्रकार के जो क्या सिद्धियों को हासिल करने के लिए जोग प्रोसेस से और तपस्या आदि माध्यम से फिर प्राप्त होता है। लेकिन भक्त को ये सब नहीं चाहिए, इसलिए विशुद्ध भक्ति करता है। कौन करता है? भक्त। इसलिए प्रभु कहे अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा भी करना है। लेकिन कैसे सेवा करना है? अनुकूल भाव से। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से। फिर इसका आगे व्याख्या आएगा। हाँ, इसके आगे फिर रामानंद राय आगे कह रहे कि नानावचार कृत पूजन मार्ग बंधो प्रम्नैव भक्त हृदय सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जठरा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्य पिये। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थ से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विविध कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। तो पेट में भूख प्यास रहता है तो खाद्य पेय पदार्थ मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव, खाद्य पेय इसको खाना अच्छा लगता है। पेट में भूख लगता तो फिर खाना पीना इसको आनंद देता है। इस प्रकार यदि शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार यदि शुद्ध प्रेम से हम भगवान की पूजा करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलाप से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जाकर भगवान भी प्रसन्न होते, उससे भक्त भी स्वयं प्रसन्न हो जाता है। ये पूजा पद्धति के भिन्न प्रक्रिया के माध्यम से भक्त के हृदय में भी दिव्य आनंद जागृत हो जाता है। इसके बाद फिर रामानंद राय आगे कहने लगे, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलं जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्म के पुण्य कर्म से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने का उत्कट लालसा से होती है। उत्कट लालसा से ही केवल प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेनी चाहिए। अभी जीवन का लक्ष्य कहने के बाद लक्ष्य को कैसे हासिल करना उसका उपाय भी रामानंद राय कह रहे हैं। अभी लक्ष्य आपको पता चला है। लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। ये जीवन इसको जानने के बाद वो प्रेम भक्ति मिलने का क्या मार्ग क्या है, उपाय कैसे हम प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे, उसको कह रहे हैं। इसे कहते कि उसके एक ही मूल्य से इसको प्रेम भक्ति को खरीदा जा सकता है। वो क्या है? मूल्य क्या? लौल्यम। मूल्य एकला लौल्यम है। लौल्यम अपि मूल्य एकलं जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। किसी सुकृति करके पुण्य कर्म करके कर्मकांड के माध्यम से ज्ञान कांड के माध्यम से ज्ञान के अभ्यास करके प्रेम इस माध्यम से आप योग के माध्यम से भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लालची होना चाहिए। उसका लौल्यम लालच होना चाहिए कि मैं अवश्य प्रेम भक्ति के ऐसे ही स्तर को प्राप्त करके रहूँगा, भगवान को प्रेम करूँगा। किसी भक्त का दूसरे का भगवान को प्रेम करते हुए देखकर उसी भाव इसकी मन में इस लोभ उत्पन्न हो जाना चाहिए, मैं भी ऐसा ही भक्ति करूँगा भगवान की। यही एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद जी कहते पिछले 2 श्लोक
68 और 70 नंबर श्लोक ये रूप गोस्वामी की कृत जो रूप गोस्वामी के कृत पद्यावली से ली गई है। और श्लोक 69 श्रद्धायुक्त भक्ति का और श्लोक 70 में उत्कट लालसा से की जाने वाली भक्ति का उल्लेख है। पहली अर्थात श्रद्धा भक्ति विधि विधान के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति है, जबकि दूसरी भक्ति किसी बाह्य प्रयास के बिना भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम भक्ति है। इसी के आगे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय की वार्ता का विषय भगवान के स्वतः स्फूर्त रागानुग भक्ति होगा। शास्त्र के आदेशानुसार विधि विधान तब तक आवश्यक है जहाँ तक मनुष्य के मूल सुप्त कृष्ण चेतना स्वतः जागृत नहीं होती। स्वतः स्फूर्त क्रिया का उदाहरण है समुद्र में नदियाँ का बहना। यह जल प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह जल के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह जब मनुष्य की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है तो यह निर्बोध रूप से कृष्ण के चरण कमल की ओर स्वतः बह निकलती है। अब रामानंद राय इसके आगे जो भी कहते हैं वह स्वतःस्फूर्त प्रेम आधारित होने के कारण महाप्रभु को स्वीकार्य होगा और महाप्रभु उनसे इस विषय पर अत्यधिक और अधिकाधिक प्रश्न भी करेंगे। तो अभी हम जहाँ तक चर्चा के जब तक देखें कि जीवन का लक्ष्य प्रेम भक्ति है, यही इतना का समझने के जब यहाँ इस स्तर पर विधि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति समझ सकता है जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। वो अन्य सबको रिजेक्ट करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको सब रिजेक्ट करके वर्ण आश्रम धर्म के सारे चार वर्ण चार आश्रम ये सब करके फिर वो समझ सकता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना, प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। लेकिन प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करना है, लौल्यम अपि एकला मूल्यम। फिर इससे आगे जो प्रोसेस है प्रभुपाद जी कहते कि वो पहले वहाँ तक था विधि भक्ति, अभी यहाँ से स्वतःस्फूर्त राग भक्ति से ही आगे फिर हम आप बढ़ सकते हैं। व्यक्ति फिर भगवान के चरण में प्रेम कैसे करना सीख सकता है। लेकिन तो भी अभी प्रेम भक्ति की चर्चा, अभी राग भक्ति की चर्चा होगा। यहाँ तक विधि भक्ति का चर्चा था। विधि भक्ति के माध्यम से हम मुख्य तक प्राप्त कर सकते हैं। चार प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त हो सकती, सारूप्य सामीप्य सालोक्य षष्ठी है। ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ गमन आदि तक ये मिल सकता है। यहाँ तक साधक है। लेकिन इससे आगे यदि और प्रेम भक्ति वो भगवान के चरण में ये मुख्य भगवत धाम जाने का इच्छा को भी त्याग करके केवल भगवान के प्रेम चरण में प्रेम करना चाहता है, भगवान को प्रेम करना चाहता है, तो फिर ये भगवान के चरण में जो प्रेम प्राप्त करना है इसके लिए फिर आगे उसको स्वतः आकर्षण कैसे कृष्ण में होगा, इसलिए उनके रागानुग भक्ति करना आवश्यक है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालन नयंग अखिलम इति उपदेश सारम। जैसे रूप गोस्वामी 8 नंबर श्लोक में कहते उपदेश समेत के हैं, कहते कि जीवन क्या है, समस्त उपदेश के सार क्या है। तो इसको आगे कहते, इसलिए प्रभुपाद आगे कहते कि प्रभु कहे इहो है, आगे कहो आर टाइम के 6 बजे। अच्छा, प्रभु कहे इहो कहो, आगे कहो आर, इहो है आगे कहो यार। राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। कहे कि ठीक है प्रेम भक्ति जीवन का लक्ष्य है, लेकिन प्रेम भक्ति स्तर में भी साधक पहुंचने के बाद फिर भी वो रसास्वादन जो करता है, रस फिर अलग अलग स्तर के होते हैं। दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इसलिए पहले रामानंद राय कह रहे कि राय कहे दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। साधक का जीवन का लक्ष्य क्या होता है, दास्य, दास के रूप में भगवान की सेवा करना। जैसे दास्य रस के कौन आचार्य है, हनुमान जी। हनुमान जी आप कृष्ण और कृष्ण की भक्तों में से दास्य रस में उद्धव कौन है,
दास्य रस में कृष्ण भक्ति में रक्तक, चित्रक, पत्रक, इनके नाम भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है। रूप गोस्वामी कहते हैं रक्तक, चित्रक, पत्रक नंद भवन में रहते हैं। नंद भवन में रहकर कृष्ण की सारे सेवा करते हैं। सभी नंद भवन रहकर दास्य भाव से कृष्ण की सभी सेवा करते थे। रक्तक, चित्रक, पत्रक हनुमान जी राम भक्ति में, तो इन्हें दास्य रस के जो भक्त होते हैं, दास की अपने को दास मानते हैं, कृष्ण को प्रभु मानते हैं। ये दास्य रस वैकुंठ में भी पाया जाता है। वैकुंठ में भी दास्य रस तक रहता है, इसके आगे नहीं। इसके आगे साक्ष्य रस का आस्वादन में वैकुंठ में कोई आस्वादन नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकता कि हम भगवान के थोड़ा नहीं, आप भगवान है, हम भी वैकुंठ के निवास, हम थोड़ा कभी कभी थोड़ा आलिंगन कर लें, ये संभव नहीं है। जो नौकर है वो भगवान के आलिंगन कैसे करेगा? दास के रूप में जो भावना रखा है, फिर भगवान के साथ साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य ये भाव की पुष्टि नहीं है, वो दास्य रस। ये यहाँ तक तो प्रभु है मैं दास हूँ, ये भावना वैकुंठ में है। लेकिन गोलोक में आने से साधक और तीनों जो आगे आस्वादन करता है, भगवान को सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, फिर नहीं बन के फिर नन्हा कन्या का, बाल गोपाल का लालन पालन करना, ये भावना माधुर्य रस में सुखिया रुक्मणी आदि रानी पर क्या में गोपियाँ जैसे भगवान के साथ अपने व्यवहार, अपने संबंध को स्थापना कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले रामानंद कहते जो यहाँ तक आ गया विधि भक्ति का चर्चा होके, पर जो रागानुग भक्ति में प्रवेश हो गया चर्चा कि लौल्यम अपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृति अपि न लभ्यते। केवल लालच, तीव्र लालसा होना चाहिए। हैं जरा कोई पढ़ा भागवत पढ़ के ऐसे दास्य रस के सेवक बारा हनुमान जी की चरित्र रामायण पढ़ी समझ आ रहा हनुमान जी कैसे सेवा करते थे। जब किसी साधक के मन में ऐसे तीव्र बात, मैं भी ऐसे ही प्रभु का सेवा करूँगा, हैं मैं भी सभी प्रकार की ऐसे ही सेवा करूँगा, लाभ इसके मन में इसको ऐसे भावना आकर पूरे लालची बन जाता है, मैं ही सेवा करूँगा, ऐसे ही सेवा मुझे चाहिए, उसी के लिए तत्पर हो जाता, भूल जाता सब कुछ। फिर इसको नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम मुख्य कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा चाहिए, यही सेवा चाहिए। हैं प्रभुपाद जी कहते यदि कोई दास्य रस की भक्त चिंतन करता है तो उसको रक्तक, चित्रक, पत्रक के मार्ग अनुसरण करना है। हैं वो नंद भवन में रहकर कैसे बाल गोपाल की सेवा करते थे डिटेल, फिर हैं उसकी खोज करके वो जान सकता कैसे सेवा करना चाहिए। तो इसलिए दास्य रस के भक्त, इसका सबसे पहले रामानंद कहते कि ये दास्य रस की जो प्रेम है, दास्य भाव से भगवान को प्रेम करना, प्रेममयी सेवा में लगना, यही जीवन का साध्य है। हैं तभी उन्हें कोट भी करते हैं, कहते कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपद किंबा दासानाम वशिष्यते। जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थस्थान को उत्पन्न करते हैं, उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतएव जो उनके दास बन चुके हैं उन्हें अब आगे पाने की, उनके और आगे पाने की कोई कुछ भी बचा नहीं है। ये श्लोक ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 5वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक कोट करके रामानंद राय कहते हैं कि ये श्रीमद् जो महर्षि दुर्वासा मुनि की स्वीकारोक्ति है। दुर्वासा मुनि ये अम्बरीश के प्रसंग में वो श्लोक कहते हैं, यदि कोई साधक साधना करके कैसे भी भगवान के चरण में दासत्व को भक्ति करके प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा और प्राप्ति का कुछ है, कुछ बड़ा प्राप्ति करने का आवश्यक, उससे कोई बड़ा प्राप्ति का और कुछ नहीं है। यदि भगवान हरि के चरण में वो दास भाव जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया अपने दास के रूप में, वो जीवन का अंतिम सिद्धि है। क्योंकि अनुभव हो गया, भगवान ने अम्बरीश को अपने दास के रूप में स्वीकार किया है। तो इसलिए क्योंकि जो दुर्वासा आगे कहते महाराज अम्बरीश से घृणा करते थे दुर्वासा, लेकिन जब उन्होंने अपनी जोग शक्ति से महाराज अम्बरीश के दंड देना चाहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। जब मामला शांत हो गया तो उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम को सुनता है तो वह तुरंत निर्मल हो जाता है। भगवान भक्तों के स्वामी है
और उनके शरणागत भक्त उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। जब भगवान के शरणागत होकर भगवान यदि किसी को अपने दास रूप में स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं उसके रक्षक पालक बन जाते हैं, तो फिर ये सिद्धि से और कोई बड़ा सिद्धि नहीं है, हैं? इसको कहे क्योंकि ये कह रहे कि दास्य रस में भगवान की प्रेम करना, भगवान की सेवा में लग जाना, इससे बड़ा सिद्धि कुछ नहीं है। आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना देंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूँगा, हैं? कह के इसलिए ये जीवन का सिद्धि है। क्या? भगवान के दास बनना। भगवान यदि किसको अपने दास रूप में स्वीकार, केवल दासों के रूप में सेवा करते रहेगा, वापस में कुछ हनुमान को कुछ चाहिए राम से नहीं, सेवा करते रहते सभी प्रकार की सेवा है। तो इस प्रकार रक्तक चित्रक पित्रक आदि भी नंद भवन में सेवा करते, यही से ही भगवान के यदि किसी को अपने दास रूप में स्वीकार कर लेते, भगवान की प्रेमी दास बन जाता है, तो फिर वही जीवन का सिद्धि है। तो फिर महाप्रभु कहते कि प्रभु कहे इहो है किछु आगे कह, कि यह है आगे कह आर, राय कहे साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। तो महाप्रभु बोले ठीक है ये भी है, लेकिन और थोड़ा आगे बोलो, और थोड़ा आगे कहो, और आगे कहो, हैं? तो उन्होंने कहे कि ठीक है, दास्य तो कह दिया मैं दास तो, हैं? तो फिर कहे कि साख्य प्रेम, जीवन का लक्ष्य फिर क्या? साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान के चरण में साख्य रस की भक्ति करना है, सखा की भाव से भगवान की भक्ति है, उनके वो इच्छा बनकर भगवान के सभी प्रकार सेवा। क्योंकि एक रस जो दास्य रस में जो भावना है वो ऑटोमेटिकली किस में है? दास में जो दास के रूप में जो भावना है वो ऑटोमेटिकली साख्य में भी है। साख्य दास्य साख्य में जो भावना है वात्सल्य में है। दास्य साख्य वात्सल्य की भावना तीनों मिलाकर फिर आगे कौन सा? माधुर्य, जिसमें चारों का सम्मिश्रण है। तो इसलिए आगे आगे एक एक रस के बारे में महाप्रभु पूछते, फिर वो रामानंद राय कहते हैं राय कहे साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। रामानंद राय ने कहा कि तो प्रकृति में भगवान के सखा के रूप में उनकी भक्ति करना ये जीवन का लक्ष्य है। जब तक भगवान की प्रेममयी सेवा सेव्य सेवक संबंध में की जाती है तब तक कुछ भय रहता है, क्योंकि स्वार्थ की प्रगाढ़ता के बावजूद दास को स्वामी का भय बना रहता है। सेवा तो करता लेकिन भय भी, थोड़ा भय भी रहता ना। भय होता कि नहीं? भय रहता है। इस अवस्था में दास सदैव स्वामी से भयभीत रहता है और उसका आदर करता है। आदर तो करता है लेकिन किससे करता है? भय भी थोड़ा रहता है। किंतु जब भक्त उन्नति करता है तब उससे किसी बात का भय नहीं रह जाता। वह अपने आप को भगवान के समान पद पर मानता है। ऐसे अवसर पर भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान कृष्ण मित्र व सखा है, और यदि भक्त उसके समान पद पर रहता है तो वे बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होंगे। यह विचार विश्रम्भ कहलाता है। इसमें समान प्रवृत्ति के अभाव इसमें सम्मान अर्थात मान सम्मान, जो सम्मान प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इस प्रवृत्ति को अपनाने पर सख्य प्रेम उपजता है। इस अवस्था में भगवान तथा भक्त के बीच समानता की विकसित चेतना उत्पन्न होता है। कोई भयभीत होकर दास के रूप में तो सेवा लेता है, लेकिन भगवान को कभी कभी इच्छा होता थोड़ा क्या कोई खेलना कूदना भी भगवान के पास ना, कोई के साथ में मिलेंगे जुलेंगे मजा मस्ती, तो ये से भावना यदि भगवान के पास नहीं होता, ये भावना हमारे पास भी नहीं होता है। जो भावना भगवान के पास में नहीं है वो हमारे पास नहीं हो सकता है। ठीक है, भगवान उसको भी स्वयं दास बन जाते हैं, भक्तों की दास भी बन के उनको आनंद आता है, इसलिए भक्तों भी दास बनना चाहते हैं।
भगवान दास बनना चाहते भक्तों की? नहीं। हाँ, हमारे मन में दास बनने की इच्छा होता है, भक्तों की सेवा करने की इच्छा भी होता है। तभी तो पांडवों लोग की इतनी सारी सेवा की है। और आश्चर्य यज्ञ में क्या किए? झुट्टन पत्ता भी उठाए, जोता भी, जोताष्टमी में वो जोता भी रखते थे गेस्ट लोग के। हैं सभी प्रकार के दास की भाव से सेवा करना है। भगवान करते तो इसलिए कुछ भक्त भी रहते भगवान का भी दास भाव से सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। कुछ भी ऐसे स्थिति होता है जिससे भगवान भी चाहते कोई सखा हो साथ में, हैं कोई मजा मजलिस बात करेंगे, चलते रहें, कुछ चर्चा करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। ये दास के साथ नहीं खेल सकते हैं, किसके साथ खेलेंगे? साख्य रस में है जो लोग है। इसलिए सखा भावे ने साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण। तुम्ही कौन बड़ो लोक तुम्ही आमी सम, ये भावना दास्य रस के भक्तों के पास में नहीं होता है। दास्य रस के जो भक्त होते हैं भगवान के, कभी कभी धरो हनुमान जी दास्य रस के हैं, सब दास के रूप में। कभी कभी भगवान ने उनके सेवा में बहुत प्रसन्न होकर हनुमान जी को कभी आलिंगन कर लेते हैं कभी, लेकिन ये रेगुलर फीचर नहीं है। जो भी फिर भी रामचंद्र की लीला में यदि कोई साख्य रस देखोगे, विभीषण आदि, ये साख्य दास्य रस तक ये रामचंद्र वैकुंठ में रहता है, साख्य रस के फिर गोलोक में आ जाता है कृष्ण के साथ। ये रामचंद्र जी पार में लीला में भी पूर्ण रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। हैं ये थोड़ा साख्य कभी कभी दिखाई पड़ता है। इनके सखा के रूप में विभीषण है और क्या सुग्रीव है, लेकिन फिर भी ये कभी भगवान के साथ सख्य होने पर भी आलिंगन कभी कभी भय, लेकिन ये भी भय रखते किसके प्रति? रामचंद्र जी के प्रति हैं। ये कभी कभी आलिंगन यदि भगवान इनको करते, लेकिन ये ध्यान देते हमारा पैर कहीं नहीं लग, भगवान के चरण में नहीं लग रहा था। हैं इनको ध्यान रहता है। दास्य रस में विशेष में है, अपने चरण भगवान के शरीर में कहीं लग जाए, अंग में लग जाए, उसके लिए भयभीत रहते हैं। कृष्ण सखा कैसे होते हैं? हाँ, साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, शरीर में चढ़कर कमर में पैर देकर कांध में चढ़ेगा। है तुम्हें कौन बड़ा लोग तुम्ही आमी सम। ऐसा हम देखें, ऐसे भक्तों से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान को भी ऐसे चाहिए। हाँ, वो चाहते हैं कोई मत सखा बने, किसके साथ खेले कूदे, हाँ एक साथ में। तो इसलिए साख्य रस के भक्त इससे श्रेष्ठ होते हैं। और ये रामचंद्र जी के सखा से कृष्ण भक्ति में ही ये चार रस, विशेष रूप में ये तीनों रस, ऊपर का जो तीन रस, ये आस्वादन की जाती है, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसलिए सखा भाव, सखा रस, ये साख्य रस, ये रामानंद कहे कि दास्य रस कहने के बाद कहे कि ये उससे आगे हैं। सखा भाव से भगवान की भक्ति करना है। साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। तभी उन्होंने एक श्लोक भी कोट करके कहते हैं, इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यंगतानां परदैवतेन मायासितानां नरदारकेण सार्ध बीजु कृत पुण्य पुंजा। जो लोग भगवान, ये श्लोक कहाँ से आ रहा है? कौन कह रहा है श्लोक को? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो लोग भगवान के ब्रह्मतेज की सराहना करते हुए आत्मसाक्षात्कार में लगे हैं, और जो लोग भगवान के स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वे जो भगवान के सामान्य पुरुष मानकर माया के बस में बंधे रहते हैं, कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्म को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी देखकर, इनके सौभाग्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बच्चे लोग जब ये भगवान के साथ खेलते थे जमुना किनारे, हाँ, ब्रह्मा जी हंस वाहन में ऊपर में देख रहे थे, ये ग्वाल बाल चुप बालक को, उसमें 4 साल उम्र में भगवान थे, और उनके उसी उम्र के सब ग्वाल बाल सखाएं कैसे कृष्ण के साथ मजाक उड़ा रहे थे, कैसे मस्ती कर रहे थे। हैं सख्य भाव से बैठे हुए थे, सब खाने के लिए ब्रेकफास्ट का। अघासुर को वध हो गया था। इसके बाद भगवान ने सभी अघासुर के गर्भ से सब निकाल के आ गए। तो पर भगवान ने इनको फिर अपने अमृतमयी दृष्टि से इनको फिर संपूर्ण रूप में विष रहित इनके स्थिति बदल। इसके बाद तो सब भुला दिए, सब क्या हुआ था भूल गए। चलो सो अपना अपना केले हुआ जो ब्रेकफास्ट का टिफिन बक्स टांग के रखे थे पेड़ में, सब खोले, उठा के सब को लेकर भगवान जमुना किनारे बैठे। हाँ, सारे ग्वाल बाल मित्रों के बीच में भगवान बैठे थे, बीच में बैठे थे, और ऐसे ही लग रहा था कि
भगवान जैसे प्रत्येक व्यक्ति सोचता था भगवान मुझे ही देख रहे हैं। हर ग्वाल वाल सखा को क्या देखता था? कृष्ण मुझे देख रहे हैं। सब लोग कैसे ही सोचता, कृष्ण ही केंद्र में थे। अभी भी जैसे हम विग्रहों को भी दर्शन करते हैं, हर व्यक्ति क्या देखता है? सोचता है कि कृष्ण बलराम मुझे दिख रहे हैं। सबको ऐसे ही लगता है। तो ये चारों साइड घेर के बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण सब लोग अपना अपना टिफिन बॉक्स खोल के सामने रखा और कोई बोल रहा कि अपने टिफिन बॉक्स से कहता कि कृष्णा देखो ना, मेरे माँ ने आज कुछ विशेष आइटम दिया है, तुम आंख बंद करके मुख खोलो, मुख में डाल दूंगा। भगवान आंख बंद करके मुख खोलते तो एक फूल डाल देता है, ताड़ी बजा कहते अप्रैल फूल। ब्रह्मा जी कहे क्या इसको फूल बना दिया है? हाँ ये भगवान है। दूसरा खा के आधा लड्डू खा के बोलता कि बहुत टेस्टी है। कृष्ण आज मेरे ये लड्डू ना कितना टेस्टी है, मैं खा के देखा बहुत टेस्टी है, तुम भी टेस्ट कर देख। खा के आधा फिर खिला देता है, झूठा खिला देता है। वो बोलते कैसा क्या चल रहा है ये? हाँ तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने देखी कि वहाँ से मधुमंगल कहता कि कृष्ण सुबड़ बोला रहा है। सुबड़ की तो भगवान ऐसे घूम के सुबड़ तो देखते 10 लड्डू उठा के ले गया, वो प्लेट से उठा के ले जाता है। कौन? मधुमंगल है। ये क्या ये भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो मैंने परीक्षा किए, भगवान को परीक्षा करने के लिए सो फिर ग्वाल बाल सखाओं को और बछड़ों को चोरी करिए हैं, चोरी कर लिए थे। लेकिन इसीलिए ये कैसे बच्चों के सौभाग्य को देखकर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही कह रहे आकाश मार्ग में रखकर कि देखो ये कैसे सौभाग्य है। तो तब कितनी पुण्य पहले किए, स्वीकृति किए हैं, जिसके कारण ये आज ऐसे बच्चे बनकर, इनके सखा बनकर भगवान के साथ में छोटे छोटे बच्चे बनकर भगवान की लड़ाई में भाग ले रहे हैं। इसलिए रामानंद राय कहते कि ये जीवन का लक्ष्य है, साध्य है, साधन, ये साध्य है, साध्य साधन, साधन और साध्य, ये जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि नहीं, ये दास्य रस पहले कहते कि दास के रूप में भगवान की सेवा प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है। फिर क्यों ये कहा गया नित्य दास? जीवेर स्वरूप है, नित्य दास क्यों कहा गया? फिर यदि इसके परे भी और रस है, साक्ष्य रस है, वात्सल्य, फिर माधुर्य रस है, फिर ये क्यों कहा गया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास? ये क्यों कहा गया? हाँ हमारा स्वरूप तो फिर दास के रूप में रहना, फिर हमें आगे सखा, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य तक क्यों जाना है? हम तो सखा ही, हम तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, फिर आगे क्यों जानना है? हाँ दास की भावना सभी रस में है। सेवा की भावना, दास का अर्थात सेवा करना, ये भावना जो है दास की भाव, ये सभी रस में है। हाँ दास्य भाव के बिना कोई भी रस नहीं बन सकता है। अन्य रस जो मुख्य रस, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सभी में सखा लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। इस रस के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे रस के भक्त। माँ यशोदा भी वात्सल्य में सेवा करती है, किसकी? और राधा रानी भी दासी, अपनी दासी ही समझती, कृष्ण की दासी, ऐसे वो भी सेवा करती है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा भावना के बिना कोई भी रस नहीं बनता है। इसलिए दास्य रस सबके मीडियम है, सभी रस में कॉमन है, सेवा करने की भावना। कितना टाइम हुआ? हाँ 6:20। कहाँ छोड़ा था? प्रभु कहे यह उत्तम, आगे कह आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। हाँ तो कहे कि ठीक है ये उत्तम, अभी कहे कि ये उत्तम, ठीक है, साक्ष्य रस का जो कहे श्रेष्ठ है जीवन का लक्ष्य, तभी कहे कि ये उत्तम, हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। साक्ष्य सखा के भाव से भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न करना, यदि ये स्थिति को कोई प्राप्त कर लेता है, लौल्यम, लालच के कारण, ये प्राप्त करने का उपाय भी क्या कहा गया? लौल्यम अपि एकलामूल्यम है। किसी अन्य रागानुग भक्त की सिद्ध के आचरण कृष्ण के साथ में उसके सेवा को देखकर उसकी लालायित हो जाना, ऐसा है। हम भी ऐसे ही सेवा करेंगे भगवान के। दास्य ऋषि भक्त से कोई
रक्त चित्रक पत्रक व हनुमान जी की सेवा का भावना को देखकर सेवा करके वो कितना भगवान को प्रसन्न कर लेता है। उसके मन में ऐसी भावना आता है, मैं भी ऐसा ही सेवा करूँगा, है दास्य भाव से। ये केवल साधन करना, विधि साधन के यहाँ पर काम नहीं, तो लालच भी होना चाहिए आपकी ऐसे ही सिद्धि को। कले बड़े किसी भी उपाय से मैं प्राप्त हासिल करूँगा, इसके मन में ऐसे इच्छा हो जाए, तीव्र लालसा। हाँ, इसी प्रकार साक्ष्य रस, यदि साक्ष्य जैसे कहे कि ग्वाल वालों के सौभाग्यों को देखकर भगवान के साथ बैठकर कैसे भगवान के साथ में खेल रहे, कूद रहे, भोजन का आदि कर रहे हैं, ये जो भावना को देखकर यदि किसके मन में ऐसा इच्छा हो गया, अरे मैं भी ऐसा ही बनूंगा, ऐसा ही भगवान के साथ में लीला में शामिल हो जाऊंगा, है, तो फिर वो साक्ष्य रस के भक्त हैं। मन से लालच खाली साधन केवल आपको मतलब मैंने साधन करोगे, लेकिन स्वतः आकर्षण भी आपके होना जरूरत है उसी रस में भक्ति करने के लिए। किसी इनके नित्य सिद्ध साधक जो नित्य सिद्ध परिकर भगवान की, उनकी देखकर उनकी सेवा की भावना, उसमें आप लालसा को बढ़ाना, लोभी बनना, है मैं भी ऐसे ही बनूंगा। प्रभुपाद जी कहते यदि कोई साक्ष्य रस में चाहता तो वो इनके मार्ग अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना है, इनको अनुसरण करना। कोई साक्ष्य रस के भक्त बनना चाहता तो फिर वो सीधाम सुबल, हैं मधुमंगल आदि इनके जो साक्ष्य रस के भाव अर्जुन आदि सखाओं की मार्ग का अनुसरण करना। देखो भगवान की कैसे सेवा की है, इनकी डिटेल फिर हैं पता लगाना, ये कैसे भगवान को सेवा करते थे। तो इसी प्रकार वो सेवक बनने के लिए लोभी बनता है, तीव्र इच्छा को अपनाता है, फिर उसी को प्राप्त करने के लिए ये स्तर का भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको विधि भक्ति ज़्यादा सहायता नहीं करेगा। लेकिन विधि भक्ति फिर भी राग भक्ति और विधि भक्ति में ज़्यादा अंतर नहीं है। विधि भक्ति करते साधन भक्ति करिते है रति रउदय, रति गाढ़ हईले तारे प्रेम नाम कहे, रूप गोस्वामी कहते। हाँ, तो कि ये जो साधन भक्ति, ऐसे साधन भक्ति करते करते क्या होगा, रति का अर्थात आसक्ति, आसक्त है, रति रोदय, रति गाढ़ होइले तारे प्रेम नाम कहे। ये आसक्ति पूरा गाढ़ हो जाता है तभी इसको प्रेम कहते हैं। इसलिए प्रेम भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और प्रेम भक्ति के स्तर पर कहते हुए फिर रामानंद चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते, रामानंद राय ने फिर आगे कहा कि प्रेम भक्ति के चारों रस का जो आस्वादन करता है प्रेमी भक्त, वो है दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य। उसकी चर्चा में हम विशेष रूप में आज केवल दास्य और साक्ष्य का थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास किए। आगे काल के क्लास में फिर आगे चर्चा करेंगे। कोई किसका प्रश्न है आज के एक कक्षा में? हो गया 7:30। हाँ बोलो। हाँ कोई माइक है नहीं? वो तो आप तो और इनसे पीछे बैठे हो, तो आगे आ जाओ। बोलना कौन? कोई बोल रहा है, बोलो। हाँ, जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, बैक टू गॉड हेड। जाके वहां करोगे क्या? हाँ, वहां जाकर क्या करना है यहाँ बता रहा है। वहाँ जाके आप दास्य रस में रहोगे, रह के उनकी सेवा करोगे, साक्ष्य रस के बाद से बाद वहाँ भी जाके कोई काम करना पड़ेगा आपको। वहाँ भी जाकर जैसे चिंतन किया यहाँ पर, ऐसे ही चिंतन वहीं से उसको प्रैक्टिकल रूप वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर यदि आप दास की भावना को चिंतन किया तो बस दास बनोगे जाकर उधर। यहाँ साक्ष्य भावना को यदि अपनाया, साक्ष्य उसी के बारे में चिंतन करते करते शरीर त्यागा, तो फिर वहाँ जाके सखा बनोगे कृष्ण की। इसलिए बैक टू गॉड हेड तो जाओगे, लेकिन कुछ तो रस में है, किसी रस को आस्वादन करने की जिसकी इच्छा रहता है उसी रस में फिर वो भाग लेता है। हाँ ठीक है। फिर भी वो प्रैक्टिकल डायरेक्ट नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा देते हैं 19 में, वो चैतन्य चरितामृत के मध्य लगे 20 चैप्टर में वो कहते हैं साधक साधारणतः भौम लीला में पढ़ने, ये डायरेक्ट ये शरीर त्यागने के बाद डायरेक्ट जाकर गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं हो जाता। साधक को फिर भगवान की जो नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में भी चलता है, वैसे ही लीला भी ये भौतिक ब्रह्मांड में भी कहीं ना कहीं इसके लीला भी चलते रहता है।
ये ड्रामा पार्टी जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे तीसरा स्टेज जाते रहता है, ऐसा ही भौतिक ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलते रहता है। तो इसलिए जब ये साधक को उसी लीला के प्रति इसी भाव से उसको आकर्षण हो जाता, फिर उससे पहले वो रिहर्सल करने के लिए वहाँ जाता है। ये भौम ब्रह्मांड में जहाँ पर भौम लीला भगवान की चल रहा है, वो लीला में भाग लेता है। वहाँ फिर परफेक्ट बनेगा, नित्य सिद्ध कुछ जो गोपो गोपियों के साथ संग करके फिर पूरे प्रमाण हो जाए कि परफेक्ट हो गया, फिर उसको भेजा जाएगा कहाँ? नित्य गोलोक वृंदावन में। है ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ, ब्रह्मा जी ने हाँ कृत पुण्य पुंजा हाँ हरण किया कि देखे कि सोच रहे, यही तो देखे ना कि ये जो लाला है, छोटा बालक, ये इसको तो ऐसे ही ये लोग ठग रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये क्या भगवान है जिसको मैं अपना भगवान मान के रखा? ये वही भगवान है कि है नहीं? है नहीं, वो जानने के लिए सोच रहे। थोड़ा डाउट हो गया उनके मन में, डाउट क्रिएट हो गया कि ये वही भगवान है या नहीं। ये तो भाग्यवान लाग रहे, यदि वो भगवान होगा तो भाग्यवान है, लेकिन वो है कि नहीं है? हाँ थोड़ा डाउट आ गया ना, यही मोरो वही प्रभु है कि नहीं, ईश्वर परम कृष्ण जिसको मैं स्तुति किया था। सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये यही बालक है कि नहीं जिसके साथ ये अन्य सब खेल रहे हैं? यदि वो होगा तो ये बड़े भाग्यवान है, लेकिन वो है कि नहीं, थोड़ा सा अपना जोग शक्ति को उपयोग किए परीक्षा करने के लिए। हाँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी सिद्ध, जितने भी साधक जो है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कौन है? ब्रह्मा जी। इनसे बड़ा सिद्धि को नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सारा शक्ति को उपयोग करके टेस्ट करने के लिए चाहे। इस प्रकार दुनिया ने इनको चुरा लिए अपने जोग शक्ति से। तो भगवान ने इसको फेरे कि ये आचार्य लोग तो कहते थे कि इनकी कौन सा शक्ति है भगवान की लीला में इनको चुरा सकते हैं, ये इनकी शक्ति नहीं है। किसका? ब्रह्मा जी की। तो केवल भगवान भी चाहते थे कि थोड़ा सा है, तो जो भी वो अलग टॉपिक है। तो इसलिए इनके डाउट था कि ये बालक वो है कि नहीं है। ओके, और कोई किसका प्रश्न है? हाँ हाँ हम बताएंगे, आगे बताएंगे। हाँ चारों भागे भक्त, चारों भावे भक्ति दिया तारी में संसार। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं आया हूँ 4 प्रकार की भक्ति देकर। सभी लोग माधुर्य भक्त के नहीं होते हैं, कुछ भक्ति सभी कि जो भक्त जिस रस में रहता है उसी रस को श्रेष्ठ मानता है। हम तो निरपेक्ष होकर शास्त्र को चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम कहते कि ये रस है, ये रस है, लेकिन जो भक्त उसी रस में रहता है वो उसी रस को ही श्रेष्ठ मानता है। आप माँ जसोदा को कन्विंस नहीं कर पाओगे, तुम गोपी रास में भाग लो तो ज़्यादा आनंद आएगा। है हनुमान को नहीं कह सकते कि नहीं वो अच्छा से ज़्यादा है, तुम बन जाओ कृष्ण भक्त बन जाओ, सखाओं की तरफ है नहीं। वो जिस रस में जो रहता है उसी रस को श्रेष्ठ मानता है। हाँ भगवान की लीला में सभी प्रकार के भक्त चाहिए, खाली मंजरी चाहिए, गोपी चाहिए, इनको सखा नहीं चाहिए, दास नहीं चाहिए, तो लीला पुष्टि कैसे होगा? हाँ क्या उस तो बस सर्वसाध्य सर, इसीलिए जिस रस में जो रहता है उसको श्रेष्ठ बनता है। वो कह रहे एक एक करके ये श्रेष्ठ है, नहीं कहते कि इससे आगे 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 है। दास्य रस की भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन इससे भी सुनो साक्ष्य वाले और श्रेष्ठ है, बस बेस्ट श्रेष्ठ है, फिर ये ऐसे कहा जाए। हाँ हर रस में वो अपने को उत्तम मानता है, हैं? जिस रस में जो रहता है उसी को श्रेष्ठ मानता है। हैं ये एक प्रकार ये भगवान की लीला में सभी लोग सभी रस चाहिए ना। भगवान अपनी लीलाओं को जो आस्वादन करने के लिए सभी रस के भक्तों की संग करते हैं, लेकिन एक ही रस के भक्तों के साथ रहेंगे।
केवल माधुर्य रस भी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें शांत रस का भी जरूरत है, हैं? भगवान रास आदि नचाते तो फिर तो वहाँ पर वृक्ष भी रहेंगे, पशु पक्षी भी रहेंगे, लता गुड़मा ये सब भी रहता है, लीला कैसे, इसलिए। लेकिन इसमें डायरेक्ट सेवा भावना नहीं है शांत रस में, इसलिए दास्य रस से फिर हाँ इसको मान चैतन्य भाव कहते चार रस को स्वीकार करते हैं। ये कहते कि चार भावे प्रेम दिया तारी में संसार में, चार भाव की प्रेम, चारों भाव की सेवा है भावना को प्रदान करता हूँ। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, चार प्रकार की भक्त। हाँ, जो गुरु होता है वो भी चार प्रकार की, वो भी शिष्य, जैसे माधवेंद्रपुरी के शिष्य लोग थे, इनमें से कुछ दास्य रस के भक्त थे, कुछ लोग साख्य रस के, कुछ वात्सल्य में, कुछ माधुर्य में हैं। माधवेंद्रपुरी के दास्य रस के भक्त के रूप में अद्वैताचार्य हैं, वो शिष्य माधवेंद्रपुरी के। साख्य रस की भाव से साख्य रस के भाव से उद्धव के अवतार थे परमानंदपुरी हैं, ये भी किसका शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। वात्सल्य में वात्सल्य रस में कौन? परमानंदपुरी आदि जो लोग वात्सल्य रस में, परमानंदपुरी साख्य रस में उद्धव। तो आगे और वात्सल्य रस में कुछ भक्त, ठीक से याद नहीं हो रहा, परमानंदपुरी के कुछ भक्त, कुछ शिष्य थे जो वात्सल्य रस में भी भगवान की सेवा में भावना रखे थे। और लेकिन माधुर्य रस के भक्त थे कौन? ईश्वरपुरी। इसलिए माधुर्य रस के गुरु अपने शिष्य की भावना को देखकर उसी आधार पर इनको शिक्षा देता है। इन्होंने दास्य रस की शिक्षा उन्होंने दिया इनको, अद्वैताचार्य साख्य रस को, फिर परमानंदपुरी को, फिर इस प्रकार अन्य अन्य भक्तों को अपने अधिकार की पर शिक्षा दिए। इन्होंने ईश्वरपुरी को माधुर्य रस की शिक्षा डिटेल दी है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं को अपने गुरु स्वीकार किया। किसको? ईश्वरपुरी को। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे